जय हिंद आप सभी को। आज आपका टास्क 2 है DGP 5.0 का। तो टास्क देने से पहले कल मैंने आपको एक टॉपिक बोला था करंट अफेयर का पढ़ने के लिए। उसमें था कि आपको कोई 15 से लेके 20 इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन्स और वो कब एस्टेब्लिश हुए थे उनके बारे में पढ़ना था। अगर आप कहीं से नहीं ढूंढ पाए हो उनको, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, वो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, उनके करंट चेयरमैन कौन हैं और कब वो एस्टेब्लिश्ड हुए थे, कुछ मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप कम से कम इनको तो याद कर लो। अब देखा जाए तो 100-200 इंस्टीट्यूट आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे और सभी को हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, लेकिन सभी हम याद नहीं कर सकते। जैसे ये सब हैं, इनके भी मैं आपको ईयर्स याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक आइडिया रहेगा आपको। जैसे आपने इन चारों को याद किया, पहली बात तो इसरो, DRDO, बार्क, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब सिंपल आपसे इनके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए गए। देखो सबके अलग अलग हैं। इसरो का बेंगलुरु में है, DRDO दिल्ली में है, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका मुंबई में है, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसका केरला में है। तो बिल्कुल आज आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। चारों में से चारों के हेडक्वार्टर अलग अलग जगह हैं। सबके नाम देख लेंगे आप, जैसे बार्क, भसीन, कुछ भी करके याद कर सकते हैं आप इसको। अभी आप कभी नहीं भूलोगे। बार्क से भसीन आ गया तो आप बता सकते हो। इसरो का कोई क्वेश्चन आया, उसमें 4 होंगे, भसीन लिखा होगा, तो आप नहीं करोगे। यही तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप सब चीज़ें याद नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ कुछ याद कर लोगे तो ऑप्शन हटाकर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो कम से कम ये 20 हैं, 20 को तो बिल्कुल कंठस्थ याद कर लोगे आप। तो इन्हीं के कुछ जो चेयरमैन होंगे, चेयरपर्सन होंगे, MD होंगे, DG होंगे, उनके नाम किसी और इंस्टीट्यूट के ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको रोल आउट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सब कैग, RBI, सेबी, UIDAI, CBC, BCCI, ट्राई, BSNL, सिडबी, BIS, FSSAI, नीति आयोग, ECI, CBI, SCI एंड UPSC, ये सब आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इनको याद करना ही पड़ेगा आपको। आप छोड़ नहीं सकते। आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो याद करना पड़ेगा ताकि बाकी क्वेश्चन आप कर सको। ये क्वेश्चन आएंगे वो तो कर ही दोगे, लेकिन इनके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही किसी चेयरपर्सन का नाम होगा ऑप्शन में, वो भी आप कर सकते हो। मूविंग टूअर टास्क 2। टास्क 2, तो आज आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, कोडिंग, लेटर ऑफ अ वर्ड, एनोलॉजी, लेटर बेस्ड, इन 3 तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तरीका आपका यही रहेगा। सबसे पहले आपको 15-15, 20-20 मिनट लेकर सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपकी कमांड आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आप करो। कुछ दिन बाद जब सभी टॉपिक्स एक एक 2-2 बार कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं आपको 50 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया करूँगा, ताकि आप एक टाइम लिमिट में सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सको। तो ये तरीका रहेगा रीजनिंग का, कि पहले आप इंडिविजुअल टॉपिक्स की प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद फिर एक साथ आप सभी टॉपिक्स को पढ़ोगे। दूसरे नंबर पे जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कांस्टेंट रहेगा। इनके 3-3 पेज आपको पढ़ने हैं। पिछले जो 3 पेज पढ़े थे उनको रिवाइज़ करना है। जैसे कल के 3 पेज और आज के 3 पेज, कल के 3 पेज रिवाइज़ करने हैं, आज के नए 3 पेज पढ़ने हैं। ये आप किसी भी नोट से कर सकते हो। हाँ, किसी बुक से करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही बुक के पेज में इतना फैक्ट होता है, इतना कंटेंट होता है कि आप वो 3 पेज याद नहीं कर सकते। तो बुक्स को अवॉइड करना बेटर है। आपके पास जो नोट्स होंगे उनमें थोड़ा कम कंटेंट होता है एक पेज में, तो 3 पेज पढ़ने और याद करने, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ईजी रहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप किताब की जगह आप कोई नोट्स प्रीफर करें। बाकी मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं द सिविल बंदा ग्रुप पर, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन तीनों के 3-3 पेज आपको करने हैं। कल भी 3 पेज के होंगे, उनको रिवाइज़ करना है, प्लस एक टॉपिक। जैसे ये 20 क्वेश्चन का टॉपिक था, ऐसे ही आप सभी टॉपिक्स को ऐसे एक एक ऐड करके आप कंप्लीट कर सकते हो। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साइंस के, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर के टॉपिक्स कब कंप्लीट तो नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। तो एक डर ख़त्म होगा। सबसे मेजर चंक है फिजिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप एक एक टॉपिक आप डेली करते चलोगे, तो
जीके में 30 नंबर लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं रह जाएगी। फिर आज इसके साथ आप करोगे सेल ऑर्गेनेलीज, जितने भी आपको लगे इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जो भी हो वो आपको उसके क्वेश्चंस करने हैं, फंक्शंस और उसके की पॉइंट्स क्या उसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जीके में आज करनी है। ये आपको फिजिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस एक टॉपिक जो है वो है ये। और टेक्निकल में आपको बीएमसी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भी कुछ बच्चे हैं जो इस टास्क को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मैं बस आपको एक स्ट्रेटेजी बस ये बता रहा हूँ टेक्निकल को आपको कैसे देखना है। टेक्निकल को मैं बहुत तरीके से आपको कराऊंगा। अभी सबसे पहला मेरा मकसद ये है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को एक बारी देखो, एटलीस्ट 1 या 2 बारी देखो। जैसे कल मैंने आपको सोम दिया था करने के लिए। अब आप नॉर्मली जब आप सोम पढ़ने चलते हो, आप 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 चैप्टर लोगे और हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। हर चैप्टर को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक ख़त्म करोगे। 4 चैप्टर फिर भी मैंने ज़्यादा बोल दिए, आप सिर्फ 1 या 2 चैप्टर पे ही पूरा दिन डिवोट कर दोगे। अभी वो टाइम नहीं है आपके पास। आप लगभग सब चीज़ें पढ़ चुके हो, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। अभी आपको क्या चाहिए कि आप अगर आज सोम पढ़ो तो अगले हफ्ते 6-7 दिन बाद आपको वापस से सोम पढ़ने का मौका मिले, फिर से 7 दिन बाद सोम पढ़ने का मौका मिले। आप इतनी बार सोम पढ़ोगे तो जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ये महसूस होगा कि सोम मैंने अभी पढ़ा था और एग्ज़ाम से पहले 4 बार मैंने पढ़ लिया है सोम। तो उसके क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस हो आएगा आपको, और साथ में फिर क्वेश्चन सोल्व भी होंगे। ऐसा भी लगेगा आपको ये क्वेश्चन मैंने किया था और उसका आंसर मुझे पता है। तो ये आपको टेक्निक अपनानी है। टेक्निक्स में थोड़ी चेंज भी करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको यही करना है, पूरा थोरोली एक सब्जेक्ट, उसके जो मान लो 1 से लेकर 10 चैप्टर हैं, सभी चैप्टर्स का कुछ परसेंट पेजेस आपको कंप्लीट करने हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा उसके ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे आप, जो कम इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा उसके कम क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। इससे हर एक चैप्टर को जस्टिस मिलेगा, जिसको जितना ज़रूरत है टाइम का उसको उतना ही मिलेगा। तो आज आपको बीएमसी सब्जेक्ट उठाना है और पीवाईक्यू ही उठाना है। मैं रिकमेंड करूँगा जिसने एसएससी जेई पीवाईक्यूज़ अच्छे से याद नहीं करी है, समझी नहीं है, वो सबसे पहले इस बेसिक पे ही आए, उसके बाद दूसरी किताबों पर जाए। ये आईएएस मास्टर की एसएससी जेई की किताब ये आप ख़रीद लीजिए, या फिर पीडीएफ भी मैंने अवेलेबल करा दी है, वो भी आप उससे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या करोगे आप, बीएमसी टॉपिक पे आओगे। हाँ, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी क्या है, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको पता है, आपको बस उनको डिवाइड करना है मेजर माइनर में। तो जो मेजर 2 सब्जेक्ट हैं या 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट हैं, तो जैसे कल मैंने आपको सोम बोला था, तो सोम सिविल वाले बच्चों को बोला था 33% पेजेस इनके करने हैं। बीएमसी के ज़्यादा पेजेस हैं, आपको आज सिर्फ 25% पेजेस करने हैं कंप्लीट बीएमसी के। कैसे करेंगे, पहला चैप्टर मान लो उसके 100 पेजेस हैं, तो 100 का 25% कितना हुआ, 25 पेज। तो पहले चैप्टर के 25 पेज आप करेंगे। सेकंड चैप्टर उसके मान लो 50 पेज हैं, तो आप अगर जो इसके भी 25 पेज करते हैं तो ये उतना जस्टिफाइड नहीं होता, क्योंकि सेकंड चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके पेजेस भी कम हैं तो क्वेश्चन भी कम है। तो इसमें 25% यानी कि आप 12.5 नहीं तो 12 या 13, तो आप इसमें मान लो 12 पेज आप कर लोगे। तो पहले चैप्टर के 25 पेज, दूसरे चैप्टर के 12 पेज, तीसरे चैप्टर के एंड सो ऑन। ऐसे हर एक चैप्टर को आपको पढ़ना है। कोई लास्ट का चैप्टर ऐसा भी होगा जिसमें सिर्फ 2 पेज हैं, तो उसका 1 या 2 पेज कर लेना। उससे क्या होगा, हर एक चैप्टर की आपने नॉलेज अभी रख ली है, उसके पीवाईक्यू देख लिए हैं, ताकि अगर कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए एक बहुत कम इम्पोर्टेंट चैप्टर में से भी, तो भी आप कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में ये बोलो कि यार ये तो इतना इजी सा चैप्टर था, या फिर ये तो बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट चैप्टर था और मैं इसको छोड़ के चला गया और इससे ही 2 या 3 क्वेश्चन आ गए, वो भी पीवाईक्यू से। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसी से सिलेक्शन रुकता है। तो ये आपको करना है। सिविल वालों को बीएमसी करना है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वाले बच्चे बस सब्जेक्ट चूज़ करें और उसके 25% 33% क्वेश्चंस पेजेस करें कंप्लीट। तो ये है आज का टास्क जो कि आपको कंप्लीट करना था। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत सीरियसली लेने हैं। मैंने आज लिख भी दिए हैं, तो इनको भी आप याद कर लेंगे। तो मिलते हैं कल के टास्क में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।